नमस्कार। एक बहुत गंभीर विषय सभी 12 राशियों के दर्शकों के लिए है। आप लोग सभी ज्ञानी हैं और बुद्धिमान हैं, ये सोच करके ये वीडियो बनाया जा रहा है कि आप सहज भाव से इस विषय की गंभीरता को समझ पाएंगे। अष्टम भाव का ग्रह, अष्टम भाव पर चर्चा करेंगे, कौन सा ग्रह कब आएगा, और आपकी जानकारी के लिए बताऊंगा कि जब भी अष्टम स्थान में कोई ग्रह होता है उस व्यक्ति की किस्मत अचानक पलटती है और एक ही रात में पलट जाती है। रातों रात वो व्यक्ति ये कहता है कि मेरी तो किस्मत ही एक रात में पलट गई, मैंने उसके बाद पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा। उसका महत्व आज बताएंगे। एक ही रात में बना देता है अरबपति। अब कुछ लोगों को अपनी शक्ति का, अपने ग्रहों का महत्व और उसका ज्ञान नहीं होता, तो आज हम बताने का प्रयास करेंगे। ये जो 9 ग्रह हैं, इन 9 ग्रहों की क्या इंपॉर्टेंस है, खास तौर से अष्टम भाव में। अष्टम भाव को समझिए क्या है। अष्टम भाव है खजाना। खजाना मतलब छुपा हुआ रहस्य, छुपा हुआ खजाना, गड़ा हुआ धन जो आपके हाथ नहीं आया, और छिपे हुए धन को अष्टम भाव से देखते हैं हम लोग, छिपा हुआ धन। इसके अलावा ये समुद्र है, ये गड्ढा भी है, और ये इतना गहन अध्ययन और चिंतन देता है। जितनी समुद्र की गहराई है, इतना ही आप इतनी गहराइयों में डूबकर उस गहन चिंतन को डग आउट करके निकाल लेते हैं अपनी प्रतिभा को। तो सूर्य से शुरू करते हैं, और इसके अलावा मैं आपको बताऊंगा अचानक शब्द रिस्क लेने के बाद मिलता है वो धन, और साथ ही साथ अचानक शब्द यानी कि किसी आदमी को अचानक कोई जैसे समस्या आती है, अचानक शब्द होता है उसमें, अचानक ही धन प्राप्त होता है। अचानक का मतलब है आपकी अपेक्षाओं से दूर, आपको पता नहीं चलता, अचानक होता है सब कुछ। यही कारण है बहुत लोग सोच रहे होंगे मेरी किस्मत भी अचानक ही जागी थी, ऐसा उनको आभास होगा। अष्टम भाव में कोई ना कोई ग्रह होता है, और किसी का अगर नहीं है तो अब सुनिए, बहुत लोग कमेंट करेंगे कि मेरे तो अष्टम भाव में कोई ग्रह ही नहीं है। फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, आपके अष्टम भाव में अगर कोई ग्रह नहीं है तो वहां कोई संख्या जरूर होगी। 1 से लेकर 12 तक कोई ना कोई संख्या होगी। उसका जो स्वामी होगा उसको अष्टमेश कहा जाएगा, अष्टमेश की पोजीशन। लेकिन फिलहाल तो ग्रहों की बात चल रही है। कम से कम 70 करोड़ लोगों के कुंडलियों में, या और जो विदेश में रह रहे हैं भारत के लोग, भारतीय मूल के लोग, या विदेशी जो भी दर्शक हैं, उनको इंक्लूड करते हुए ये मानकर चलो यहाँ किसी ना किसी का ग्रह जरूर होगा, और 12 या 13 करोड़ लोगों का कम से कम सूर्य यहाँ होना चाहिए। सूर्य की बात करते हैं। सूर्य अगर अष्टम भाव में है तो आप देखेंगे वो कारक कहाँ का है। कारकत्व देखेंगे पंचम भाव का है। पंचम भाव का कारक सूर्य जब अष्टम आएगा तो बुद्धि, ये बुद्धि है, आपकी ज्ञान है, आपकी पूर्व जन्म की शक्ति है, आपका प्रेम संबंध है, आपकी संतान है, आपकी एजुकेशन है। तो ये सूर्य यहाँ आने के बाद ये आपकी आत्मा भी है, आपकी पिता का स्थान भी है, ये पिता का कारक है, स्थान है, ये कारक है सूर्य पिता का। तो यहाँ बैठने के बाद जो विचार शक्ति उत्पन्न होगी, इतनी गहराई से जो प्लानिंग होगा, तो आपका भाग्य आपको एक ही रात में आपकी किस्मत बदलने के लिए काफी है। लेकिन कैसे बदलेंगे? आपका इन्फ्लुएंस और आपका ज्ञान, आपकी तकनीकी जो शक्ति है उसके द्वारा आपको ये आभास होगा। आपने देखा होगा बहुत से लेखक हैं, या कोई किसी ने कोई आविष्कार किया, किसी ने बल्ब बनाया, या कोई इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम
या दवाइयों पर रिसर्च की या कोई वैक्सीन तैयार की। बहुत सारे सब्जेक्ट हैं जिनके द्वारा ये व्यक्ति सूर्य वाला या जिसका यहाँ 5 नंबर लिखा होगा उसका स्वामी भी सूर्य होगा, उसको भी ये सौभाग्य प्राप्त हो सकता है। इसलिए इस भाव को भूलना हमारी भूल होगी, इसको भूलना नहीं है। अष्टम भाव का स्वामी या अष्टम भाव में बैठा हुआ ग्रह आपकी एक रात में किस्मत बदल सकता है। लेकिन अब वो जो विधि है या उसका जो तौर तरीका है वो सूर्य के समान होगा। सूर्य का जो प्रतिनिधित्व है वो इस बात का कारक बन जाएगा, बहाना बन जाएगा कि आप यशस्वी होंगे। अब आइए, दूसरा ग्रह है चंद्रमा। चंद्रमा चतुर्थ भाव, माता का स्वामी भी, आपका मन भी है और ये यहाँ पर गहराई का सूचक भी है। लंबी योजनाएं और अप्रत्याशित आपकी सोच और दूरगामी परिणाम और दूरदर्शिता का ऐसा आदमी इतने गंभीर चिंतन करता है जब यहाँ पर चंद्रमा होगा। तो फिलहाल चंद्रमा की बात कर रहे हैं तो हम यहाँ चंद्रमा दर्शाते हैं। जिनके चंद्रमा यहाँ पर पाए जाते हैं या चतुर्थ यहाँ 4 नंबर लिखा है तो उसका स्वामी चंद्रमा होगा। वो व्यक्ति इतना गहन चिंतन करने वाला होगा। ये कारक इसलिए बन जाता है कि चंद्रमा गहराई है, समुद्र भी है, ज्ञान भी है और आपका चिंतन है, दूरदर्शिता है, माता का भी स्थान है। तो मन से वो व्यक्ति चलते चलते, खाते खाते, भोजन करते हुए भी कार्यशैली उसकी ऐसी होती है कि वो अपनी योजनाओं को अंजाम देता है चलते हुए, बातचीत करते करते, लिखते पढ़ते और पूजा करते हुए भी अचानक उनको इंट्यूशन होता है। ऐसे व्यक्ति बहुत धैर्य के साथ अपने उस मन से ऐसी साधना या ऐसा तौर तरीका करते हैं तो ये भी किस्मत बदलने वाला होता है। अब आपको एक नया फार्मूला बताता हूँ। हर ग्रह की बात, अभी बहुत लंबा सफर है, ये वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा क्योंकि इसमें अभी राहु केतु तक हम पहुंचने वाले हैं, अभी चंद्रमा पर ही हैं। चंद्रमा जिस स्थान पर बैठता है वहां तो उस स्थान को ऊर्जा देता है, लेकिन आप ये समझिए जो इसके ठीक सामने राशि है या उसका ग्रह कोई बैठा उसको अपनी ऊर्जा समर्पित करता है, उससे ऊर्जा ग्रहण भी करता है। यही कारण है कि अष्टम भाव को पल्लवित और पोषित या इसको बहुत बड़ी शक्ति प्रदान करता है। यही कारण है कि अगर ये चंद्रमा बलवान है और अपनी डिग्री से परिपूर्ण है तो ये जो है ये भी यही फल देगा, एक ही रात में आपको बना देगा अरबोंपति। और चंद्रमा धन है, सोना चांदी भी है, आपके अच्छे विचार है, आपके संस्कार हैं, तो वो भी इसमें प्रतिनिधित्व करते हैं। और आपके अच्छी सोच, अच्छे विचार के कारण ये योग आपका बनता है। अब आइए आप मंगल के ऊपर। मंगल ग्रह यहां आपको शक्ति देता है, किस प्रकार की वो आप समझिए। मंगल अगर काल पुरुष की दृष्टि से देखा जाए तो यहां अगर 1 है तो यहां 8 होगा। 8 नंबर की जो राशि है वो मंगल की है। मंगल यहां अधिपति बन करके बैठता है, लेकिन कारकत्व तो नहीं है, कारक तो सिर्फ शनि ही बनता है यहां पर। ये मंगल गहराई का प्रतीक क्यों बनता है? क्योंकि भूमि पुत्र है और ये जो गहराई है, इस भाव की जो गहराई है, इस गहराई को मंगल ही नाप सकता है। गहरे जख्म भी देता है, यहां सदमा, शॉकिंग न्यूज, कष्टकारक तथा
आप ऐसे व्यक्तियों को हिडन, जो छिपी हुई प्रतिभा के कारण आपको अचानक अच्छे टेक्निकल काम के द्वारा, जमीन के द्वारा पैसा, पेट्रोल पंप, पता नहीं कितनी संपदा एक ही रात में दे देता है। कई बार ऐसे व्यक्ति दत्तक पुत्र हो या किसी धनवान व्यक्ति के द्वारा इनको स्पॉन्सर किया जाए, तो ये कोई कॉलेज खोलता है, कोई विद्यालय और कोई पेट्रोल पंप, या किसी को ऐसा खजाना मिलता है, तेल के कुएं होते हैं, तो मंगल के द्वारा जो ऊर्जा मिलती है वो धनवान बनने की प्रक्रिया में सहायक होती है। आप ध्यान देंगे कि मंगल की दृष्टि यहाँ धन और खजाना ये स्थान है, इसकी दृष्टि यहाँ पर होती है। और मंगल के पराक्रम की बात अगर की जाए, इसलिए मंगल को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है कि मंगल एक तो यहाँ अपने प्रभाव दिखा रहा है, अपनी प्रतिभा को डग आउट करके आपको सामने प्रोड्यूस करता है। इसकी दृष्टि आपके इनकम हाउस पर भी होगी, इसकी दृष्टि आपके धन स्थान पर भी होगी, और ये धन स्थान और इनकम हाउस पर जब दृष्टि होगी तो ऐसा व्यक्ति खाली नहीं बैठेगा, ना वो आलसी होगा। इसकी दृष्टि क्योंकि पराक्रम भाव पर भी होगी, पराक्रम का कारक मंगल है, तो ये मंगल यहाँ प्रेरणा देगा, साहस बढ़ाएगा कि तुम उठो और जागो और ये इनकम और धन स्थान की भरपाई करो। इसीलिए ये भी एक ही रात में आपको बना देगा। अरबपति से कम नहीं होंगे आप। करोड़पति शब्द तो आज की तारीख में बहुत सस्ता हो गया है, करोड़पति बहुत हैं। अब आप आइए इस बात पर कि मंगल ग्रह आपको जो दे रहा है वो स्थायी रूप से देगा, ऐसा नहीं कि धन आया और चला गया। अब बुध की बात सुनिए। काल पुरुष की दृष्टि से अगर देखते हैं तो इस भाव का स्वामी बुध होगा, यहाँ का भी स्वामी बुध होगा, और ये बुध युवा अवस्था का प्रतीक है। और युवा अवस्था में ऊर्जा बहुत मिलती है, लेकिन इसकी खासियत क्या है, जिसके संसर्ग में आएगा उसी से ऊर्जा प्राप्त करता है। और अगर छोटा बच्चा भी है तो आप देखेंगे कुमार अवस्था का प्रतीक है, बुध युवराज है। आप कोई काम कर रहे हैं, जो बड़ा व्यक्ति अगर फावड़ा चला रहा है तो बच्चा उसके साथ उसी की नकल करने लगता है, खेल रहा है तो खेलने लगेगा, पुस्तक पढ़ता है कोई तो पुस्तक पढ़ेगा। अगर आप जो भी काम करते हैं वैसी ही नकल करने का प्रयास करता है बुध जो है। और बुध किस चीज का कारक है? फाइनेंस का भी कारक है, पैसे का, खजाने का, वकालत का, डॉक्टरी का, यानी कि यह टैलेंट, ये बुध है, ये ज्ञान है। ज्ञान का प्रतीक बृहस्पति भी है, लेकिन ये जो बुध है, बुध टैलेंट, आपकी अच्छी बोलने की शक्ति, कम्युनिकेशन स्किल के साथ साथ ऐसा व्यक्ति एक्सपर्टाइज, चमत्कारी काम करता है। बुध का काम है चमत्कृत करना। चमत्कृत कैसे करता? जो जितने जादूगर हम मिलेंगे आपको, सब बुध। जितने नकलची जो दूसरों की कॉपी करते हैं, शब्द बोलते हैं पक्षियों के, पशुओं के, या किसी की आवाज निकालना, तो जिनका बुध बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होगा या दूसरे ग्रहों से ऊर्जा प्राप्त करता है, तो अष्टम भाव का जो बुध है वो बुध से ही फेमस हो जाता है। बुध कलाकारी का प्रतीक है, चमत्कृत करता है, वाक चातुर्यता, वाक शक्ति, लेखन शक्ति से लगा करके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक आप देखेंगे जिनके बुध अच्छे हैं वो अमेरिका में जाकर के अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा रहे हैं दूसरों से। ये बुध साधारण ग्रह नहीं है, यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस इसकी है। आपको धनवान या अरबपति
बनाने में एक रात में आप देखेंगे, उदाहरण देता हूं, कोई लड़की है या लड़का है, एक ही रात में उसने कोई गीत गाया, वो गीत गाते ही इतना वायरल हो गया तो विश्व में उसका नाम हो जाता है। किसी ने इतना अच्छा भाषण दिया, चाहे वो कितना बड़ा नेता हो, तो एक यादगार बन जाती है। और चाहे नेता है, चाहे अभिनेता है, चाहे कोई धर्मगुरु है, विवेकानंद जी के एक शब्द से पूरा विश्व चमत्कृत हुआ, वो बुध ग्रह का कमाल था। ये बुध आपको एक ही रात में इस प्रकार के फल देगा और दे सकता है और देता भी है। उन लोगों से पूछिए जिन्होंने ये मुकाम हासिल कर लिया है, वो लोगों के अध्ययन करने के बाद हम इस सब्जेक्ट पर पहुंचे हैं। अब बृहस्पति पर आइए। बृहस्पति यहां व्यक्ति को अचानक इसलिए धन देता है क्योंकि इसकी पूरी पूर्ण दृष्टि यहां पर है। यहां इस स्थान की जो राशि या ग्रह है उसकी ऊर्जा मिलती है या नहीं, ये आपकी कुंडली बताएगी। यहां पर अगर शुक्र ग्रह है तो लोग सोचते हैं यहां धन देगा, लेकिन नहीं। धनवान वो जब बनेगा जब अगर शुक्र बृहस्पति का नैसर्गिक शत्रु है, इनकी बनती नहीं है एक दूसरे से। लेकिन ऐसी पोजीशन में जब बृहस्पति यहां दृष्टि डालते हैं तो शुक्र को इतना मजबूत बनाएंगे, क्योंकि ये जब काल पुरुष की दृष्टि से यहाँ 2 नंबर होगा तो यहाँ इसकी राशि हो, चाहे वो ग्रह स्वयं बैठा हो, तो उसको धनवान बनाने का श्रेय बृहस्पति को होगा। और ये जो भाव है, आपको आश्चर्य होगा कि ये बृहस्पति जब दृष्टि डालते हैं तो इनकी पंचम दृष्टि यहाँ पर द्वादश भाव में होती है। यहाँ भी मोक्ष का कारक है और यहाँ भी बृहस्पति दान धर्म। ऐसा व्यक्ति ही, आपने देखा होगा कुछ लोग दान करते हैं, ट्रक भेजते हैं, आटे का, चावल का, दाल के ट्रक भेजते हैं जहां भंडारे होते हैं। वो ज्यादातर भंडारे में दान करने वाले ट्रक भर के अनाज भेजते हैं, घी के ट्रक भेजते हैं, सरसों के तेल का ट्रक भेजते हैं। वो भेजने वाले यही होते हैं या ये वाले होंगे। तो बृहस्पति उसको दान देने के लिए इतना सक्षम बनाता है मनुष्य को, वो रात में धनवान हो जाएगा, अरबपति होगा। तो वो चैरिटी के नाम पर वो बोलता है, भगवान प्रभु मुझे तूने दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है। उस शुक्रिया के नाम पर वो व्यक्ति दान धर्म, चैरिटी, अनाथ आश्रम और मंदिर गुरुद्वारे और गरीबों के लिए अपने खजाने खोल देता है। ऐसा व्यक्ति, चूंकि अष्टम भाव के बृहस्पति का पूरा प्रभाव उसके ऊपर रहता है, और वो एक रात में अरबपति बनाने वाला बृहस्पति क्यों है, उसका दूसरा एक कारण सुनिए, रीजन तर्क के साथ। पंचम भाव बुद्धि, ज्ञान, संतान, टैलेंट, छिपी हुई प्रतिभा और प्रारब्ध। पिछले जन्म में आपने जो पुण्य किए थे उसका ग्रह अगर ये बृहस्पति यहाँ आ जाए तो पिछले जन्म का अगर क्रेडिट आपका बचा हुआ है वो यहाँ मिलता है आपको पूर्व प्रारब्ध से। तो ये बृहस्पति भी यहाँ बैठ करके और यहाँ दृष्टि डाल करके आपको माला माल करता है एक ही रात में। एक शब्द सुनिए आप, अचानक और एक ही रात में, और चमत्कृत करने वाला, अनबिलीवेबल, यानी कि कोई आदमी विश्वास नहीं करता। आपने देखा होगा बहुत से लोग कि कोई जैकपॉट लॉटरी लगती है, कोई केबीसी में, कोई कहीं, कोई अरबपति उद्योगपति ने किसी लड़के को ले लिया गोद और अपना पूरा साम्राज्य उसको दे दिया। तो वो ग्रह इस प्रकार के अचानक संयोग और अवसर ऐसी स्थिति में मिलते रहते हैं। अब हम शुक्र के ऊपर आते हैं। शुक्र ग्रह
ये शुक्र ग्रह मनुष्य को या धन तो देगा, रात एक ही रात में माला माल भी करेगा, लेकिन ये रोग देगा। धातु जनित यानी कि पुरुष है तो उसको शारीरिक शक्ति क्षीण होगी उसकी। या अष्टम भाव पर शुक्र का होना कई प्रकार के दोष उस मनुष्य को या उस स्त्री को कई प्रकार के दोषारोपण जीवन में झेलने पड़ते हैं और ऐसे रोग होते हैं। एक शब्द मैं बात खत्म करूंगा, पुरुष हो चाहे स्त्री हो, उनको गुप्त रोग ऐसे सताते हैं और उनके इलाज में वो चिंतित रहते हैं और मधुमेह से लेकर के गुप्त रोग तक कष्ट देते हैं। लेकिन यहाँ इसकी दृष्टि यहाँ पूर्ण रूप से होगी और बृहस्पति की अगर इस पर दृष्टि हो तो नैसर्गिक शत्रु होने के बाद भी ये शुक्र मनुष्य को एक रात में सब कुछ देता है। लेकिन शुक्र अस्त नहीं होना चाहिए या इसके अंश जो है कम ना हो, संधि नहीं होनी चाहिए, तब इसका पूरा लाभ आपको मिलता है और ये बना देगा आपको अरबपति। ये योग अधिकांश रूप से 27 वर्ष के बाद बनता है, जब आपकी उम्र 27 वर्ष की होती है। अब आप देखेंगे शुक्र जो है लग्जरियस चीजों का कारक है। ऐसे व्यक्ति को जो धनवान बनाता है वो सबसे पहले अपनी कार, मोटर, अच्छे महल, परफ्यूम, अच्छे वस्त्र और उसकी जो डेकोरम है, उसका जो प्रोटोकॉल के साथ चलता है वो व्यक्ति, उसका रुतबा अलग ही होता है। लेकिन रोग के कारण अगर वो पीड़ित है तो अलग मैटर है, लेकिन पैसा अरबोपति, करोड़पति, खरबपति होगा और जीवन में संतान को लेकर या अपने स्वास्थ्य को लेकर, मैरिज लाइफ को लेकर, महिला हो चाहे पुरुष हो, कुछ दुर्बलता मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में नहीं कह पा रहा हूं, और क्योंकि बहुत लोग साइकोलॉजिकली दिमाग में बात रख देते कि उन्होंने ऐसा बोला है, कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरे साथ ऐसा हो जाए। नहीं, तो शुक्र के लिए आपको अपनी परिवार में कन्याओं को भोजन कराना, महिलाओं को या महिलाओं के जो भी परोपकार कर सकते हैं उनके लिए, माता के लिए, बुजुर्ग महिलाओं के लिए हेल्प करनी चाहिए। और हॉस्पिटलों में, रुग्णालय में कोई एम्बुलेंस चलाता है, कोई व्हीलचेयर डोनेट करता है हॉस्पिटल में, इस प्रकार की चैरिटी करनी चाहिए। या आप सिर्फ क्या करना है, आप दही लीजिए 1 चम्मच और रोटी पर रख करके हर शुक्रवार को गाय को देनी चाहिए। ऐसा करने से आपको इस योग में मदद जरूर मिलेगी। और ये शुक्र जो है मनुष्य को दीर्घायु भी बनाता है, आयु लंबी देता है, धार्मिक बनाता है और परंपरागत, वंशानुगत आपके दादा परदादा के जो अच्छे विचार थे वो आपके अंदर आते हैं गुण। और आपका चरित्र जो है, जो चरित्र हनन के आरोप लगते हैं, महिला हो चाहे पुरुष हो, तो उस दृष्टि से आपको संभल कर रहना चाहिए। आपने देखा होगा बहुत धनवान लोग जो होते हैं, अगर धनवान तो होंगे, अरबपति भी हो जाएंगे, लेकिन चारित्रिक दुर्बलता के कारण उनको अपमानित होना भी पड़ता है। अब हम बात करते हैं शनि की। शनि जो है, ये शनि बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिए। शनि कारक है, 9 के 9 ग्रह, कोई कारक नहीं होता अष्टम भाव का। ये गहरा छिपा हुआ खजाने का कारक है। ये आपकी किस्मत को एक रात में पलट देता है। लेकिन इसके बहुत सारे गुण हैं, नोट कीजिए। नंबर 1, एक तो बहुत लंबी उम्र देता है। आज कोई भी आदमी ये नहीं चाहता कि मेरी लंबी उम्र हो और मैं 100 साल से ज़्यादा जीवित रहूं और मैं बीमार हो जाऊं। तो आपके
दिमाग में से एक बात निकालना चाहूँगा, ऐसे गंभीर रोग नहीं देगा शनि। शनि आपकी किस्मत का काया पलट और एक रात में आपको ऐसा धनवान और चमत्कृत और सरप्राइज देगा जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। उसके पीछे कारण क्या है कि ये जो दो स्थान है इनका कारक माना गया है कर्म और इनकम। ये कर्म है और ये इनकम, ये यहाँ बैठने के बाद सबसे ज्यादा शक्तिशाली होता है। आप इनकी दृष्टि देखिए, यहाँ पर बैठ करके सबसे ज्यादा मजबूत, और इसकी दृष्टि यहाँ पर होती है धन स्थान पर, धन कुटुंब वाणी। लेकिन इनकी जो भाषा है, इनका प्रोनाउंसिएशन, शब्द बहुत अच्छे नहीं निकलते मुंह से, या बहुत धीरे धीरे बोलेंगे, या दूसरों को यहाँ का शनि और यहाँ का उसका जो प्रोनाउंसिएशन और बातचीत करने का तरीका ऐसा है, संभल कर नहीं बोलता। अभी जैसे हम बुद्ध की बात कर रहे थे, कम्युनिकेशन स्किल की, इनका कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा नहीं होता। ये किस्मत से खाते हैं, किस्मत इनकी एक ही रात में बदल जाती है। इसके कारण ये आपका जो कर्म है, इस कर्म स्थान पर इनकी पूर्ण दृष्टि होती है। कर्म ही कहता है कि तू कर्म कर और मैं आपको सब कुछ दे दूंगा। शनि कर्म करता है, यहां बैठ करके सब कुछ देगा। ऐसा व्यक्ति अचानक एक ही दिन में उसकी किस्मत बदल जाती, एक दिन के अंदर, एक ही रात के अंदर। और वो कभी जिंदगी में सोचा भी नहीं होगा उसने कि मेरे साथ ये अपॉर्चुनिटी मुझे मिलने वाली है। आप लोग अपने दिल पर हाथ रख करके सोच रहे होंगे सब, जिनका अष्टम शनि है, कि मेरी किस्मत जिनकी बदल चुकी है, और किसी की अगर नहीं बदली तो 36वें वर्ष में या 45वें वर्ष में किस्मत बदल जाती है। मकान, गाड़ियां, बड़े अच्छे अच्छे वैभवपूर्ण जीवन, मैटीरियलिस्टिक चीजें बहुत कुछ मिलती हैं। अब आइए राहु के लिए। राहु क्या कह रहे हैं, यहां राहु के जो प्रभाव है, राहु चमत्कृत करेगा, ऐसा आपको मैं इसका प्रेडिक्शन बताऊंगा। राहु गजब के परिणाम देता है। राहु मायावी ग्रह है, देने पर आता तो बहुत कुछ देता है, लेकिन जब पटकता है तो बहुत जोर से पटकता है और बहुत हाइट से। लेकिन राहु तो यहाँ अष्टम भाव में है, राहु गहराई है, गहराई में है, और गंभीर चिंतन भी, जो जिसके ऊपर भगवान के परम अंश हैं, परम कृपा है, क्योंकि ये अमर है। और ये राहु सर्वाइव कैसे करते हैं अष्टम भाव में, इनको अद्वितीय शक्ति प्राप्त होती है। ये अपना नाम, अपना बहाना नहीं बनवाना चाहते, अचानक देंगे और छुप जाएंगे। नाम किसी और का, क्रेडिट दूसरा ग्रह ले लेता है। यहाँ जो अष्टम भाव की राशि होगी, उसका जो स्वामी है, उसकी वैल्यू बढ़ाने के लिए राहु अपना अपरोक्ष रूप से, आप देखेंगे रामलीला में जो रोल करता है, राम, लक्ष्मण, अंगद, हनुमान, मारीच, मेघनाद, तो कुछ पात्र ऐसे होते हैं, पीछे से आवाज आती है कि अब तुम ये बोलो। ठीक इसी प्रकार ये जो राहु है, ये अपरोक्ष रूप से, अप्रत्याशित रूप से, अचानक सरप्राइज दे करके गंभीर शुभ परिणाम देते हैं। और ये चीज भी राहु ही देते हैं। अब वो किसी भी राशि में बैठे हों, खास तौर से इनका जो परिणाम है अच्छा ही रहता है। गोचर अलग चीज है, परमानेंट कैरेक्टरिस्टिक्स। अब कई बार यहाँ कई ग्रह बैठते हैं, आप देखेंगे 26 जनवरी 1962 से 4 फरवरी 1962 तक 8 ग्रह एक ही राशि में थे। तो जिनका यहाँ 8 ग्रह होंगे 62 में, और एक ग्रह यहाँ था, सिर्फ एक, ओनली वन, वो केतु है। बाकी 8 ग्रह यहाँ थे, उनमें राहु भी है, शनि भी है,
बृहस्पति भी है। तो ऐसी पोजीशन में आप देखेंगे वो अलग अलग ग्रहों के वो व्यक्ति अपने आप को भाग्यशाली माना जाएगा। डिपेंड करेगा उसका ग्रह कितने अंश का इस भाव का स्वामी, यहाँ 10 नंबर और यहाँ 4, यहाँ 3 मिथुन लग्न, और किसी का यहाँ जो है 10 लिखा हुआ है तो यहाँ 5 होगा सिंह लग्न, और किसी किसी व्यक्ति के यहाँ पर सारे ग्रह बैठे हुए चतुर्थ भाव में काल सर्प योग बना हुआ है, तो वो भी राजा और की तरह से साम्राज्य प्राप्त करते हैं। लेकिन ऐसे व्यक्ति नौकरी अगर कर रहे हो तो नौकरी को त्याग पत्र देकर के अचानक चले जाते हैं। आप देखेंगे, एक अजमाना आप इस बात को, उनकी जो इंडेक्स फिंगर है, ये तर्जनी उंगली नंबर 1 फर्स्ट अंगूठे के पास वाली, उसके ऊपर ब्लैक मॉल काले रंग का एक तिल या छोटा सा कोई निशान आगे पीछे या उसके नीचे दाएं बाएं थोड़ा सा जो इंडिकेशन जरूर देता है। और ऐसा व्यक्ति अपने पराक्रम से, अपनी मेहनत से, अपने बाहुबल से, अपनी शक्ति से, अपनी विल पावर से आगे बढ़कर ये मुकाम हासिल कर लेता है। अब हम लास्ट ग्रह पर आएंगे, केतु। केतु के चमत्कारिक रहस्य आपको अष्टम भाव में देखने को मिलेंगे। केतु अध्यात्म की ओर ले जाता है मनुष्य को यहाँ पर, लेकिन अध्यात्म से पहले ही उसको सांसारिक ज्ञान, सांसारिक धन, सांसारिक चीजों में भी फंसाता है। यह रोग भी देगा। ऐसा व्यक्ति रोगी होगा, पेट का रोग, गुप्त रोग, इन्फेक्शन की बीमारियां, और पेट के रोग के साथ साथ कुछ गुप्त रोग, पाइल्स, फिश और या ऐसी रोग देता है जो जिसकी वजह से उसका मन डाइवर्ट होता है और एक जगह टिकता नहीं है। केतु की दशा में इतने कष्ट झेलने पड़ते हैं, पेट के रोग, आंतों के रोग, इन्फेक्शन। लेकिन इसके साथ यहाँ जो राशि बैठी है उससे ये ऊर्जा ग्रहण करता है, और उसके स्वामी का जो प्रभाव है वो प्रभुत्व यहाँ पर रहता है। लेकिन ये जो 2 ग्रह हैं, राहु और केतु, इनकी एक विशेषता है, जिस ग्रह के राशि के साथ बैठते हैं उसके साथ वफादारी जरूर निभाते हैं। यहाँ पर 3 हो, 12 हो, 6 हो या 9 हो तो अलग फल होंगे, बाकी राशियों के अलग फल होंगे। जहाँ 5 नंबर लिखा होगा तो बहुत अच्छा नहीं है, और यहाँ पर 1 लिखा है तो भी अच्छा परिणाम नहीं देता है। केतु की विशेषता है, ये जब यहाँ बैठेगा बहुत धन देगा, असीमित धन देगा, आपकी काया पलट करेगा, आपके शत्रुओं का तख्ता पलट करेगा, लेकिन आपको एनी हाउ सुरक्षित करेगा और आत्म केंद्रित करेगा। बहुत अच्छे परिणाम देता है। लेकिन मनुष्य को सर्प का भय, ऐसा व्यक्ति डरपोक बहुत होगा। आपने देखा होगा एक कंट्री है कोरिया, किम जोंग, वो जो है धनवान है, राजा है, अरबों से भी अधिक, उसका केतु अष्टम भाव में है, ऐसा कुछ लोग बताते हैं। और उससे मुझे भी लगता है कि अष्टम केतु होगा, क्योंकि ऐसे व्यक्ति को जानवरों से डर लगता है कई बार, या रेल में चलने से, हवाई जहाज में चलने से ऐसा डर लगता है, इनसिक्योरिटी, और जीव जंतुओं से उसको डर लगा रहता है। तो ये इसका लक्षण है। लेकिन इसका जो है अष्टम भाव में होना और जिस राशि के साथ बैठे हैं, ये भी मनुष्य की काया पलट करता है, और अपनी दशा में नहीं करता, बल्कि केतु का सब पीरियड या अंतर प्रत्यंतर चल रहा हो तब मनुष्य की काया पलट कर देता है। तो ये मैंने 9 ग्रहों का अष्टम भाव में जो फल है वो बताया।
इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।